ओपीएस ही एक ऐसा साधन है जिससे सम्मान के साथ, बिना किसी सहारे के, एक जीवन सम्मान के साथ आदमी कर सकता है। तो ये आदमी की आर्थिक मौत है। ओपीएस अगर वापस गवर्नमेंट लेती है, राजस्थान सरकार, भजन लाल जी दयालु प्राणी है, भगवान ने उन्हें एक मौका दिया है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे हमारा और आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि हम सरकार को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कई बार। बुरा लगे तो लगे, सत्य को हम कहने से नहीं चूकते हैं। भजन लाल जी केंद्र के इशारे पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव डालती है भजन लाल पर। भजन लाल मशीनरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओपीएस ने लेकर मामलो फिर सुतूल पकड़ लियो है। जिस प्रकार से ओपीएस लागू करी गई पिछली सरकार में, लेकिन वर्तमान सरकार को एक आदेश और राजस्थान रोडवेज का जो भी कर्मचारी हैं बा के अंदर खलबली मच गई है। और वह खलबली अब सीधी शहीद स्मारक माला पहुंच गई और शहीद स्मारक माला पहुंच कर रोडवेज के जितना भी कर्मचारी हैं वे सारा का सारा अपनो एक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। विका संदर्भ में जो अध्यक्ष हैं आज जो तमाम जो यूनियन अड़ी गट्टी हो रही धरनो देरी है, विका अध्यक्ष ML यादव या सुजान बा कोशिश करांगा सब की मामला लेकर आज इतनी सारी संख्या में अड़े मौजूद हुआ हो। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने 2023 में राजस्थान के जितने बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, जिसे हम आम ओपीएस के रूप में जानते हैं। वो ओल्ड पेंशन स्कीम राजी करने से बहुत हिंदुस्तान में इसका बड़ा व्यापक वेलकम हुआ था, क्योंकि बुढ़ापे के बाद, रिटायरमेंट के बाद ओपीएस ही एक ऐसा साधन है जिससे सम्मान के साथ, बिना किसी सहारे के, एक जीवन सम्मान के साथ आदमी कर सकता है। 2.5 साल बाद इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उस आदेश को ये कह दिया कि जहाँ लागू हुई थी उसको बंद कर दो ओपीएस को। तो ओपीएस को लागू करने का मतलब ये क्या है कि अब ये जो ओपीएस की सुविधा उनको लागू हुई थी रिटायरमेंट पर, वो बंद हो जाएगी। और ये तो वो सरकार ने जो ओपीएस लागू की थी वो प्रगतिशील नीति के आधार पर की थी। ये सरकार प्रतिगामी नीति पर चल रही है, रिट्रोग्रेड पॉलिसी पर चल रही है, इसलिए इसको बंद किया है। इसका विरोध पूरे राजस्थान के अंदर, इन संस्थानों के अंदर हो रहा है। शुरुआत रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा ही क्यों हुई, के कारण रही हो? अकेले रोडवेज कर्मचारी नहीं है, रोडवेज है, इसमें बिजली है, इसमें आरटीडीसी के कर्मचारी हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी हैं, इसमें कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारी हैं, मेट्रो के कर्मचारी हैं, JCTL के कर्मचारी हैं, यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों का संयुक्त मंच बना हुआ है। उस संयुक्त मंच के आधार पर आज पूरे राजस्थान का इस तरह का ये धरना यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अगर सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना, ओपीएस समाप्त करने के आदेश को वापस नहीं लिया, तो आंदोलन और तेज होगा, राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगा। फिलहाल में धरना कितना दिन चाल वालों है? धरना तो आज 1 दिन का है, सांकेतिक धरना है। इसके बाद देखिए कि आगे और फैसला करेंगे आंदोलन का। तो जितनी भी यूनियन मिल रही है धरना दे रही हैं, या कि एक चेतावनी मान सके सरकार? इनकी बिल्कुल चेतावनी है कि सरकार अपने आदेश को वापस ले, वरना मुकाबला करेंगे, सारे संगठन मिलकर के मुकाबला करेंगे सरकार। देख रहे हो जो तमाम अड़े जो संख्या है वह सारी की सारी संख्या जो कर्मचारी हैं जो ओपीएस ने लेकर यानी जो खुद को एक आक्रोश व्यक्त कर रही है, बिना लेकर यानी सारो धरना प्रदर्शन दियो जा रहे है। तख्ती माड़े लिख रखा हो संयुक्त संघर्ष जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष। ओपीएस ने लेकर सरकार के सामने खड़ा हुआ। संयुक्त संघर्ष जितनी भी हमारी यूनियन है, जिन भी विभाग को ओपीएस नहीं मिल रही है, वो सारे एक ही मंच पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अभी 9 अक्टूबर को आदेश निकाला सरकार ने कि वो ओपीएस के खिलाफ है, तो इसीलिए सारे इकट्ठा हुए हैं। आज हम शालीनता से आज कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे हमारा और आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि हम सरकार को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, सरकार को दे चुके हैं, हमारे विभाग में ज्ञापन जा चुके हैं, सब जगह पूरी कोशिश करने के बाद अब हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं एक साथ करने के लिए। कौन सा विभाग से हो? हम बिजली विभाग से। बिजली विभाग से। ते कौन सा विभाग से? JCT सर। JCT से। एक बात बताओ, संघर्ष कर रहे हो ओपीएस ने ले क्या नहीं? अभी तक कोई आ रहा है? तारा वार्ता करियो कि सरकार को नुमाइंदा? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक हमारे लिए। अभी मैसेज जरूर आया है दिया कुमारी जी का कि वो वार्ता करना चाहती हैं। अब हमने 4 बजे तक का टाइम दिया है, अगर उनकी होगा 4 बजे अगर वार्ता हो सकेगी तो होगी, वरना अभी तक कोई और नहीं है वार्ता। बाकी चलते ही रहो। जी सर। ओपीएस एक कर्मचारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्यों है, के कारण लागे था? देखो साहब, सरकारी कर्मचारी जब तक जवान है, जब तक वो मेहनत कर रहा है, जब तक नौकरी कर रहा है, 60 साल बाद रिटायरमेंट होने के बाद में
अगर ओपीएस नहीं रहेगी तो फैमिली पेंशन ईपीएस के माध्यम से मात्र 1,000-1,500 रुपये मासिक आदमी को मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 1,000-1,500 रुपये में आज तारीख में क्या आता है, और ये चीज़ आज से 25 साल बाद में होगी। तो 25 साल बाद में 1500 रुपये की वैल्यू मात्र आज के 150 रुपये की रह जाएगी। तो 150 रुपये में आदमी पानी की बोतल भी पूरे 30 महीने की नहीं खरीद सकता, क्योंकि पानी की बोतल भी 20 रुपये की आती है, और 30 के हिसाब से 600 रुपये की पानी की बोतल पानी भी नहीं पी सकता। तो ये आदमी की आर्थिक मौत है। ओपीएस अगर वापस गवर्नमेंट लेती है, राजस्थान सरकार, जो कि मेरी इच्छा है या मेरी मनसा है, भजन लाल जी दयालु प्राणी है, भगवान ने उन्हें एक मौका दिया है, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है। डॉक्टर केजरीवाल जी पूरी जिंदगी में खत्म होने वाले हैं, सीएम पद आज तक नहीं मिल पाया, तो दयालु दिखाना चाहिए। जब भगवान ने इसके ऊपर दया दिखाई है भजन लाल जी के ऊपर, तो भजन लाल जी क्यों पाप ले रहे हैं ओपीएस को खत्म कर। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब जो कि गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है आप पाप न कमाएं और ओपीएस को बरकरार रखें। ओपीएस रहेगी तो हमें आत्मसम्मान हमारा बरकरार रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, गहलोत सरकार ओपीएस लागू करी, भजन लाल सरकार हटा दी, के कारण हो सके इसका पीछा को? देखो साहब, भजन लाल जी, अब थोड़ा मैं अति ज़्यादा बुराई वाली बात हो जाएगी, लेकिन हम एटेक यूनियन के लोग हैं, हम सत्य कहने में विश्वास रखते हैं। बुरा लगे तो लगे, सत्य को हम कहने से नहीं चूकते हैं। भजन लाल जी केंद्र के इशारे पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और उनको केंद्र से दबाव आ रहा है। दबाव ये आ रहा है कि आप ओपीएस को खत्म करें और एनपीएस और ईपीएस चालू करें, क्योंकि यहाँ ओपीएस है और ये हम बीजेपी की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है, क्योंकि आपका एक राज्य राजस्थान बीजेपी के अंदर ओपीएस चालू है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वहाँ ओपीएस नहीं है, तो उनको सुनने की बात मिलती है कर्मचारी संगठनों से। साथ ही जो हमारा ओपीएस के अंदर जो पैसा है वो सुरक्षित है। पहले हमारे एनपीएस ईपीएस जो पैसा कटता था वो सीपीएफ के माध्यम से, एनपीएस के माध्यम से ये पैसा शेयर बाजार में जाता था, और शेयर बाजारों के जो बड़े बड़े मालिक हैं, अडानी है, अंबानी है, इनके पास पैसा जा रहा था। अब उनके पास पैसा जाना बंद हो गया है, तो पैसा जाना बंद हो गया है, तो कहीं न कहीं उन उद्योगपतियों का दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट पर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव डालती है भजन लाल पर। तो भजन लाल मशीनरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यही कारण है, मतलब यही कारण है कि भजन लाल ओपीएस को बंद करना चाहता हूँ। कहीं न कहीं दबाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन भजन लाल जी से मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र प्रार्थना है, भारत अब राजस्थान के अंदर लगभग हम जो राज्य सरकार की उपक्रम है, सरकारी उपक्रम, ये 1.5 लाख के समथिंग है। इन लोगों की हाय मत लो, इनके बच्चों की हाय मत लो, हमारा भी भविष्य है। हम खून पसीना देकर नौकरी कर रहे हैं। अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम न ले यानी ये पूरा मामलो गर्मा गो, और राजस्थान का अंदर शहीद स्मारक माड़े जो कि आक्रोश व्यक्त हो रहा है। जो विभाग है वे विभाग मिलर कहनी तमाम एक छत का नीचे एक जाजिम माड़ार कहनी खुद को आक्रोश व्यक्त करके सरकार ने सुगुहार लगा रहा है कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहनी चाहिए, इस छेड़छाड़ बर्दाश्त को न पाओगी। बाकी ते सुन रहा हूँ मैंने झलकों पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा खर्च भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको